सन 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े एक महागीत को उसका असली हक मिलने में दशकों का बड़ा समय लगा। दरअसल आज वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने एक ऐसा कालजयी फैसला लिया जिसने जन गण मन और वंदे मातरम के बीच के संवैधानिक अंतर को अब मिटा दिया है। दरअसल अब वंदे मातरम सिर्फ एक राष्ट्रीय गीत नहीं, बल्कि राष्ट्रगान के बराबर की शक्ति और सम्मान वाला महामंत्र बन गया है। आपको बताते चलें कि इस फैसले के साथ ही सरकार ने नए कड़े नियम भी जारी किए हैं। क्या है वो नए और कड़े नियम और अब कैसे बदल जाएगी आपकी सुबह, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। बंगाल की जीत के बाद दिल्ली में हुई पहली कैबिनेट बैठक में राष्ट्रवाद की एक नई इबारत लिखी गई। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान की समान दर्जा देने के प्रस्ताव को न केवल मंजूरी दी, बल्कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन कर इसे कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। अब वंदे मातरम का अपमान करना सीधे तौर पर तिरंगे या राष्ट्रगान के अपमान जैसा अपराध माना जाएगा। इस ऐतिहासिक दर्जे के साथ ही गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के लिए एक नया और सख्त प्रोटोकॉल जारी किया। अब तक हम अक्सर इस गीत की कुछ पंक्तियां ही सुनते थे, लेकिन अब से इसके सभी 6 छंदों का गायन अनिवार्य होगा। यानी अब राष्ट्र के सम्मान में गूंजने वाले सुरों की कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड की होगी। वंदे मातरम पर नई गाइडलाइन, सभी 6 छंदों का पूरा पाठाविषद। गायन की अवधि 3 मिनट 10 सेकेंड। गायन के दौरान अटेंशन पोजीशन अनिवार्य। नियम सिर्फ अवधि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके सम्मान के तरीकों को भी राष्ट्रगान की तरह परिभाषित किया गया। अब जब भी कहीं वंदे मातरम गूंजेगा तो वहां मौजूद हर व्यक्ति को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। सरकार ने इसकी गायन के अवसरों को भी विस्तार दिया। अब स्कूलों की प्रार्थना सभा से लेकर राष्ट्रपति के आगमन और पद्म पुरस्कारों जैसे नागरिक सम्मान समारोह में वंदे मातरम का गायन उसी राजकीय प्रोटोकॉल के साथ होगा जैसे राष्ट्रगान का होता है। कहाँ गूंजेगा वंदे मातरम? सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत इसी गीत से। समारोह में राष्ट्रगान से ठीक पहले और ध्वजारोहण के वक्त, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबोधन के दौरान, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार वितरण समारोह। सरकार का ये फैसला एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना को अब वो स्थान मिला जिसकी वे हमेशा के हकदार थी। अब वंदे मातरम की हर गूंज अनुशासन, सम्मान और अटूट राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनेगी। अब देश के हर कोने में सुजलाम सुफलाम का स्वर उसी गौरव के साथ सुनाई देगा जो हमारी राष्ट्रीय पहचान है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी कंचन का रुख करना चाहेंगे। कंचन, अगर बात करें आज कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि अब जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को समान अधिकार मिलेगा और सम्मान रिस्पेक्ट जो है देना अनिवार्य कर दिया गया है। फिलहाल क्या कुछ आपके पास ज्यादा जानकारी और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, वंदे मातरम को आज कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दे दी है और वही सम्मान मिलेगा। और यदि कोई जो है जनगण मन के समान इसको सम्मान नहीं करेगा तो 3 साल की सजा और जुर्माना भी रखा गया है। और आपको बता दें और कि जनगण मन में जितनी भी आपको जो है सावधान की मुद्रा में रहना होता है और जनगण मन से पहले जो है वंदे मातरम गाया जाएगा। तो महत्वपूर्ण जो फैसला है वो केंद्र सरकार ने लिया है। आपको बता दें कि इस जो है पहले कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। और यदि हम बात करें बंगाल के बाद ये जो बड़ा फैसला निकल कर आया है वो जो है पश्चिम बंगाल में एक अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं वंदे मातरम को जो है उस पर कंट्रोवर्सी थी और वंदे मातरम में वो जो है सावधान की मुद्रा में नहीं होते थे और वो गाते भी नहीं थे। माना जाता है कि उनका कहना है पश्चिम बंगाल के मुस्लिम का कि वंदे मातरम में मूर्ति पूजन और इस तरीके के जिक्र है जो कि
हमारी जो है हमें अलाउड नहीं है, इसलिए वो इसको वंदे मातरम को गाते भी नहीं थे। लेकिन अभी अनिवार्य हो चुका है, और जब या हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर क्रिश्चियन हो या फिर ईसाई हो, भारत में यदि कोई भी व्यक्ति रहता है तो उसे वही सम्मान और उसी मान के साथ उसे गाना भी पड़ेगा और जो है सावधान की मुद्रा में रहना भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल को लेके उसके बाद जीत के बाद ये पहला ऐसा बड़ा फैसला बिल्कुल निकल सही कर कहा आया है कंचन जो आपने। पश्चिम में रहने बंगाल वालों में को ज्यादा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद में, कमल खिलाने के बाद में, राज्य को जब फतेह कर लिया भाजपा सरकार ने, उसके बाद में इतना बड़ा फैसला आना कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जनता के लिए भी सम्मान की बात है। और बंकिम चंद्र चटर्जी को जो आज तक सम्मान नहीं मिला था, वो सम्मान देने का काम आज भाजपा और एनडीए सरकार ने किया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें 1950 में इसे अपनाया गया था, लेकिन तभी से इसके जो कुछ छंद थे वो हटा दिए गए थे। लेकिन अब ऐसे में जब भाजपा सरकार जो है अपना परचम जो है कमल फहरा के पश्चिम बंगाल में आज जो बड़ा फैसला लिया है, वो बेहद ही जो है अच्छा फैसला है। और आने वाले समय में न केवल हिंदू बल्कि कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी है भारत में जो भी रहता है, जो राष्ट्रगान की जो है उपाधि अब जो वंदे मातरम को प्राप्त है, तो उसके लिए जो है सावधानी मुद्रा और उसका अपमान करने वाले को जो है अब जुर्माना और जो है सजा भी हो सकती है। एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। और बात करें यदि तो सबसे ज्यादा प्रभावित ये जो है पश्चिम बंगाल में इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी जो है हम पिछले कई समय से देख रहे थे, लेकिन अभी तक जो है बात करें हम एक पर्टिकुलर समुदाय की, तो उनकी तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से सबसे ज्यादा यदि प्रभावित कोई होगा तो माना जाए पश्चिम बंगाल को लेकर। अच्छा कंचन, जब आप प्रतिक्रिया का जिक्र कर रही हैं, तो ऐसे में जब आप कांग्रेस बीट कवर कर रही थी आज पूरे दिन, लगभग शाम को 3:30-4 बजे के आसपास ये खबर सामने आती है कि समान अधिकार जनगण मन के तौर पे अब वंदे मातरम को भी मिलेगा। तो जब आप कांग्रेस की कवर कर रही थी खबरें, तब विपक्ष की तरफ से किस तरीके की जो है वो टिप्पणियां सामने आई थी? विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन था? क्योंकि खासकर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस हमेशा से वंदे मातरम का विरोध करती नजर आई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सबसे पहले जो है वंदे मातरम को जो है कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन अपनाया भी गया था। लेकिन यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से कुछ छंद हटाए थे उसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी। और आज हमने जब नेताओं से बात करना चाहा तो वो जो है इस पर चुप्पी साधते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी राय जो है वो आगे से नहीं रखी और जो है इस पर चुप्पी साधते हुए नजर आए। लेकिन ये जो बड़ा फैसला है, देखिए जनगण मन जिस तरीके से सम्मानीय है और बंकिम चंद्र चटर्जी को जिस तरीके से सम्मान नहीं मिला था, उसी तरीके से अब जो है राष्ट्रीय गीत ये बनेगा और जो है और उसी तरीके से सम्मान भी इसे प्राप्त होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि हमने देखा कांग्रेस पार्टी जो है शुरुआत से, या फिर बात करें पश्चिम बंगाल की, वोट बैंक की राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए जो है इस तरीके के फैसले लेती हैं। लेकिन आज का जो फैसला केंद्र सरकार का आया है वो बेहद ही जो है पॉजिटिव वे में माना जा रहा है। और कोई भी भारत का नागरिक है तो सम्मान करना ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए था। ये फैसला आज नहीं, आज से कई समय पहले नहीं लेना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। टाइमिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर चुनावों से पहले 5 राज्यों में जैसे चुनाव देखे गए, अगर चुनावों से पहले या फिर वोटिंग से पहले इस फैसले को लागू कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये बात भी कहता नजर आता कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, वोट चोरी करने के लिए ये कदम उठाया गया है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यहां आकर खड़ा हो जाता है कि जनता इस आदेश को मानेगी, वंदे मातरम को सम्मान अधिकार देगी राष्ट्रगान के तवज्जो पर ही। लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से तस्वीरें कुछ समय पहले सामने आई थी, या फिर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब वंदे मातरम गीत को जो है बजाया गया था, जब उसका वाचन किया गया था, उस समय बहुत से विपक्षी नेता जो थे, एमपी एमएलए जो थे, वो वॉकआउट सदन से करते नजर आए थे। तो ऐसे पर किस तरीके से अब आगे एक्शन देखा जाएगा? क्योंकि जब जनता के जनप्रतिनिधि ही ऐसा कृत्य करेंगे तो जनता में कैसा संदेश जाएगा? जी बिल्कुल, आपने ठीक किया कि जब इसकी बातचीत चल रही थी, जो विपक्षी सांसद थे वो वॉकआउट करते हुए संसद से जो है लोकसभा से नजर आए थे। लेकिन बात की जाए ध्रुवीकरण, अगर आपने जिक्र किया कि केंद्र सरकार इसे जो है चुनावों से पहले लागू करती तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष जो है नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता जनता के बीच में पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है
पश्चिम बंगाल से ही आते हैं और वहां पर जो है उनको बहुत ही सम्मानीय है। तो ऐसे में जो विपक्ष है उसे कहीं ना कहीं मुद्दा मिल जाता भुनाने के लिए और वो एक गलत डायरेक्शन में लेके जाती। तो ऐसे में ये जो फैसला है केंद्र सरकार का, 150 से ज्यादा साल जो है अब जो है वंदे मातरम होने वाले हैं, तो इसी उपलक्ष्य में केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला निकल कर आया है और ये जीत बात करता है, ये बेहद ही शानदार है। और विपक्ष चाहे वॉकआउट करे या फिर इसकी जो है कुछ भी बसता हुआ नजर आए, एक्सेप्ट सरकार ने अब जो अधिनियम में संशोधन कर दिए हैं। बिल्कुल कंचन, अगर भारत बात की करें जनता है केंद्रीय और कैबिनेट का ये फैसला स्वागत योग्य है और टाइमिंग बेहद सटीक जो है वो सरकार ने इसके लिए चूज किया है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।